वाह, ये डाल कितनी मजबूत है। इसे काट दूंगा तो लकड़ी भी मिलेगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे, ये डाल तो मेरे नीचे से ही टूट गई। लगता है आज पेड़ भी मेरे खिलाफ है। महाराज, राजकुमार विद्योत्मा ने प्रण लिया है, जो भी विद्वान उन्हें शास्त्र में हरा देगा वही उनका पति बनेगा। ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, तर्क में भी होना चाहिए। जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, मैं उसी को अपना जीवन साथी स्वीकार करूंगी। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है। क्यों ना ऐसा व्यक्ति खोजा जाए जिसे वो विद्वान समझे, लेकिन जो हमारे इशारे पर चले। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी को लगे कि वो महान विद्वान है, लेकिन असल में उसे कुछ भी ना आता हो। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन ये चिड़िया बहुत चालाक है, मेरे हाथ ही नहीं आती। यही है वो, सरल, अनपढ़ और बिल्कुल भोला। इसे राजकुमारी के सामने विद्वान बनाना हमारे लिए आसान होगा। तुम्हें बस हमारे साथ राजमहल चलना है। वहां कुछ मत बोलना, केवल चुप रहना और हमारे संकेतों का पालन करना। इतना बड़ा महल, क्या सच में मुझे यहां कोई महान विद्वान स्वान समझेगा? तो यही हैं वे महान विद्वान जिनकी इतनी प्रशंसा की जा रही है। यदि तुम सच में विद्वान हो तो बिना शब्दों के मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एक सत्य से दो शक्तियां प्रकट होती हैं और दोनों मिलकर तीन शक्तियां, जब तभी सृष्टि का रहस्य समझ आता है। आज तक किसी ने मेरे संकेतों का इतना गहरा उत्तर नहीं दिया। मैं मानती हूं, यह व्यक्ति साधारण विद्वान नहीं है। मैंने अपना निर्णय कर लिया है। यदि यह विद्वान मुझे स्वीकार करे तो मैं कालिदास से विवाह करने के लिए तैयार हूं। विवाह? लेकिन मुझे तो लगा था मैं बस महल देखने आया हूं। आज से दो जीवन, एक अग्नि इस विवाह की साक्षी बनेगी। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से तुम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो। हे देव, अब क्या होगा? मुझे तो शास्त्रों का एक अक्षर भी ठीक से नहीं आता। स्वामी, आज के शास्त्रार्थ में आपके उत्तरों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। बताइए, आपके विचार में सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है और मेरी जानकारी तो अभी बहुत छोटी है। आपकी बातें आज के शास्त्रार्थ से बिल्कुल अलग हैं। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? तो इस श्लोक का अर्थ बताइए। मैं स्वयं सुनना चाहती हूं कि आपका ज्ञान कितना गहरा है। मैं इस श्लोक का अर्थ नहीं बता सकता। तुम कोई महान विद्वान नहीं, तुम्हें तो साधारण श्लोक भी पढ़ना नहीं आता। तुम लोगों ने मेरे विश्वास के साथ धोखा किया। इस व्यक्ति को विद्वान बनाकर मेरे सामने क्यों लाया गया? जिस ज्ञान का तुम्हें अभिमान तक नहीं, उसका नाम लेकर तुम मेरे जीवन में आए। आज से पहले अपने भीतर ज्ञान पैदा करो, फिर मेरे सामने आना। आज मुझे अपने अज्ञान का पता चला है। मुझे धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, मुझे केवल सच्चा ज्ञान चाहिए। माँ, मैंने जीवन में बहुत अज्ञान देखा है। अब मुझे अपने भीतर का अंधकार मिटाने की शक्ति दीजिए। दिन बीतते गए, लेकिन कालिदास ने हार नहीं मानी। उसके भीतर पहली बार सच्चे ज्ञान की प्यास जाग चुकी थी। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे वो ज्ञान दीजिए। माँ, क्या ये मेरा भ्रम है? आपने मेरी पुकार सुन ली। वत्स कालिदास, सच्चे मन से मांगा गया ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उठो, उठो। तुम्हारे भीतर ज्ञान का द्वार खुल चुका है कालिदास। अब अहंकार नहीं, विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। आज वही संसार है, वही पेड़, वही फूल, वही आकाश, फिर भी सब कुछ इतना नया क्यों दिखाई दे रहा है? प्रकृति में छिपी सुंदरता शब्दों में उतर जाए तो शायद वही सच्चा काव्य है। ये वही कालिदास है जिसे कुछ दिन पहले लोग मूर्ख कहते थे। इसके शब्दों में तो जैसे पूरा संसार बोल रहा है।
उस दिन मेरे पास केवल शब्द नहीं होंगे, जिस दिन मेरे पास सच्चा ज्ञान होगा। यदि मेरे भीतर अज्ञान है, करने का मार्ग मुझे दिखाइए। ज्ञान का पहला नियम है विनम्रता। बताओ कालिदास, इस श्लोक का अर्थ क्या है? विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। गुरुदेव, इस श्लोक का अर्थ केवल शब्दों में नहीं है। यह मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार को पहचानने और सत्य की ओर बढ़ने की शिक्षा देता है। तुम्हारे भीतर केवल ज्ञान नहीं जागा है कालिदास, तुम्हारे भीतर समझ भी जन्म ले रही है। कालिदास, शब्द केवल बोले नहीं जाते, सही शब्द मनुष्य के हृदय को बदलने की शक्ति रखते हैं। जिस कवि की आंखें प्रकृति को पढ़ना सीख जाएं, उसके शब्दों में संसार स्वयं बोलने लगता है। चांदनी जब धरती पर उतरती है तो लगता है जैसे आकाश स्वयं प्रेम की कोई कविता लिख रहा हो। आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। विषय होगा मनुष्य और प्रकृति का संबंध। जो इसे हृदय से समझेगा वही सच्चा कवि कहलाएगा। मनुष्य का हृदय भी प्रकृति जैसा है गुरुदेव। कभी वर्षा बनकर बरसता है, कभी वसंत बनकर खिलता है। कालिदास, अब तुम्हें केवल शास्त्र नहीं पढ़ने, तुम्हें अपने शब्दों से संसार को कुछ देना है। आज से तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारे नहीं रहेंगे। तुम कालिदास हो, काव्य की साधना में अपना जीवन समर्पित करने वाले। जिस अपमान ने मुझे तोड़ा था, अब मैं अतीत से भागूंगा नहीं। राजकुमारी, राजकुमारी, जिस कालिदास को आपने अज्ञानी समझकर महल से भेजा था, वही अब एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। क्या सचमुच तुम बदल गए हो, या ये केवल एक और भ्रम है? कुछ ही समय में कालिदास के शब्द गुरुकुल की सीमाओं से निकलकर नगर नगर पहुंचने लगे। लोग अब उसे मूर्ख नहीं, महान कवि कहने लगे। महाराज, दूर दूर से विद्वान उस युवक की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं उसके शब्दों में प्रकृति और भावनाएं जीवित हो उठती हैं। मेरे शब्द केवल मेरे नहीं होंगे, उनमें पर्वतों की शांति, बादलों की गति और मनुष्य के हृदय की भावनाएं बोलेंगी। जिसे मैंने अज्ञानी समझकर अपमानित किया, शायद उसी के भीतर वो प्रतिभा थी जिसे मैं पहचान नहीं सकी। महाराज ने आपको राज दरबार में आमंत्रित किया है और राजकुमारी विद्योत्तमा भी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं उस महल में वही कालिदास बनकर नहीं लौटूंगा जिसने कभी अज्ञान के कारण सिर झुकाया था। जिस रास्ते से कभी कालिदास अपमानित होकर निकला था, उसी रास्ते पर अब वो सम्मान के साथ वापस लौट रहा था। आज पता चलेगा वो कालिदास कितना बदल चुका है। महाकवि कालिदास का राजमहल में स्वागत है। कालिदास, आज इस दरबार में तुम्हारा स्वागत एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, एक महान कवि के रूप में हो रहा है। कालिदास, आज तुम्हें देखकर मुझे अपने पुराने शब्द याद आ रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत कठोर शब्द कहे थे। आपके शब्द कठोर थे, लेकिन उन्हीं शब्दों ने मुझे अपने अज्ञान का सामना करने की शक्ति दी। इसलिए आज मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखता। महाकवि कालिदास, आज हमारा दरबार तुम्हारी कविता सुनना चाहता है। ऐसा काव्य सुनाओ जिसमें प्रकृति और मानव हृदय दोनों दिखाई दें। जहां बादल पर्वतों को छूते हैं, प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं, दोनों एक ही भावना की भाषा हैं। आज से कालिदास केवल इस राज्य के कवि नहीं, हमारे युग की अमूल्य प्रतिभा हैं। तुम्हारी वाणी को मेरा राजकीय सम्मान प्राप्त है।